नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प पुस्तक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये चेतन भगत की किताब रिवॉल्यूशन 2020 के बारे में है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास ये समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे इसके जरिए ये समझने की कि ये किताब क्या कहती है, किरदार कैसे हैं और आज के भारत के लिए, खासकर युवाओं के लिए इसमें क्या खास है। हाँ, और ये समीक्षा हमें सीधे वाराणसी ले जाती है, जो कहानी की सेटिंग है। अच्छा, वाराणसी। वहीं पर कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। बचपन के दोस्त हैं गोपाल, राघव और आरती। समीक्षा बताती है कि कैसे ये तीनों प्यार, अपनी महत्वाकांक्षा और समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके जाल में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। इसमें ये गोपाल का किरदार है, वो शायद काफी अहम लगता है ना, जो गरीबी से जूझ रहा है और फिर परीक्षा में फेल भी हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसका दोस्त है राघव। वो काफी आदर्शवादी है, पढ़ने में तेज है और वो चाहता है कि पत्रकारिता के जरिए देश को बदले। और फिर है आरती, जिससे ये दोनों ही दोस्त प्यार करते हैं। तो वो एक तरह से कहानी में एक भावनात्मक कोण लाती है, जिससे उनके जो फैसले हैं वो और भी मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, वो उलझन बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। और समीक्षा का एक जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही सवाल है कि भाई असली कामयाबी कैसे मिलती है, ईमानदारी से चल के या फिर समझौते करके। सही। गोपाल का जो किरदार है वो इसी कश्मकश को दिखाता है पूरी कहानी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि समीक्षा ये मानती है कि भगत ने इस किताब के जरिए भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी कमियों को और जो नौजवानों में एक निराशा है उसको काफी अच्छे से पकड़ा है। हाँ, समीक्षा इसी बात पर काफी जोर देती है, खासकर जो गोपाल का नैतिक संघर्ष दिखाया गया है कि क्या सही है क्या गलत, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना झुक सकते हैं। हाँ। वो कहानी को एक मजबूत पकड़ देता है और समीक्षा के मुताबिक कहानी का जो अंत है वो भी काफी सोचने पर मजबूर करता है, शायद इसी संघर्ष की वजह से। और लिखने के अंदाज पर क्या कहती है समीक्षा, क्योंकि चेतन भगत की किताबें जानी जाती हैं अपनी सरल भाषा के लिए। हाँ, वही बात यहाँ भी लागू होती है। समीक्षा यही बताती है कि लिखने का अंदाज बहुत सीधा है, सरल है, कहानी तेजी से आगे बढ़ती है, इसे समझना बहुत आसान है, खासकर जो युवा पाठक हैं उनके लिए। हाँ, वो आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही समीक्षा एक कमी की तरफ भी इशारा करती है। वो कहती हैं कि शायद इसी सरलता की वजह से खासकर जो लव ट्रायंगल वाला हिस्सा है, वो कभी-कभी थोड़ा मेलोड्रामेटिक लगता है। मतलब उसमें भावनात्मक गहराई थोड़ी कम महसूस हो सकती है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो कहानी से जुड़ना आसान है, पर शायद कहीं-कहीं इमोशनल डेप्थ की कमी खल सकती है, ये समीक्षा का कहना है। हाँ, ये एक दिलचस्प बैलेंस है जो समीक्षा पॉइंट आउट करती है। और इसी से जुड़े कुछ बड़े मुद्दे भी हैं जिनका जिक्र समीक्षा में आता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। हाँ, वो तो आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और युवाओं का जो सिस्टम से मोह भंग है वो भी, फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कीमत क्या है, प्यार और आदर्शों के बीच का जो टकराव होता है। सही। और छोटे शहरों की जो अपनी सामाजिक राजनीतिक सच्चाइयां होती हैं, मतलब वहाँ का समाज, वहाँ की राजनीति कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सब मिलकर कहानी को सिर्फ एक लव स्टोरी या स्ट्रगल स्टोरी से ज्यादा बनाते हैं। तो ये सारे पहलू मिलकर किताब को एक बड़ा कैनवस देते हैं। तो फिर ओवरऑल समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि रेवोल्यूशन 2020 शायद चेतन भगत का सबसे बेहतरीन साहित्यिक काम न माना जाए। अच्छा। लेकिन ये आज के भारतीय युवाओं, उनके सपनों, उनकी चुनौतियों, उनकी जो नैतिक दुविधाएं हैं, उनका एक बहुत ही आकर्षक, विचारोत्तेजक और काफी हद तक ईमानदार चित्रण जरूर है। और साथ ही समाज पर एक टिप्पणी भी हो, खासकर भारतीय संदर्भ में। ये बात तो है कि कहानी के जो मुख्य विषय हैं वो आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या? कि गोपाल और राघव ने जो रास्ते चुने, एक ने समझौता किया, दूसरे ने आदर्शों का दामन थामा, वो आज के युवाओं के सामने जो विकल्प है उनको किस तरह से दिखाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी महत्वाकांक्षी होने का मतलब नैतिक दुविधाओं से गुजरना ही है, या फिर बिना समझौता किए आदर्शों पर चलना अभी भी मुमकिन है? और सबसे बड़ी बात कि सफलता असल में है क्या, इसे हर व्यक्ति अपने लिए कैसे परिभाषित करे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ये समीक्षा पढ़ने के बाद जरूर मन में आते हैं।